have strength in their lower body, they will start with like probably slouching or not having a correct posture. So lower body की strength पे बहुत सारी चीजें depend करती हैं, and that's what we are going to do. Let's all stand up. Let's start with a nice, simple, easy walk to begin with. For 1 minute, just a simple walk. बड़ी बात है, बाकी आपसे जितना हो रहा है, जितना आप कर पा रहे हो करो, नो प्रॉब्लम. Add in little more energy, a little more smile. हाथों का मूवमेंट अच्छा करो. ऐसे जनरल मूवमेंट से भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. एंड द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज कॉल्ड काफ रेजेस. तो काफ रेजेस का एक ऑल्टरनेटिव है जिसको कहते हैं सोलियस पुशअप. ये आजकल डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा रेकमेंड किया जाता है, सो दैट इट हेल्प्स यू विद बेटर ब्लड सर्कुलेशन. आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में मदद करता है. अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आप बहुत ज्यादा बैठते हो, बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो जो आपको मदद करे? ये काफ रेजेस, सोलियस पुशअप. द मूवमेंट इज सिमिलर, अप डाउन, कंटिन्यू, 1 2. तो वो धीरे धीरे करेंगे, बट ये फास्ट करना है. 4 काउंट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. And relax. This is very helpful to have better blood circulation so that your blood flows properly through the whole body. Round 2. Come on, do it again. 1 2 3 4 5. तो आप इसको बैठे बैठे, टीवी देखते हुए, काम करते हुए कभी भी ये मूवमेंट कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले. 20 के 5 राउंड्स अगर एक बार में करोगे, विच मीन्स 100 पुशअप्स लाइक दिस, इट विल बी वेरी गुड. 70 80 90 20. एक आखिरी राउंड कर लेते हैं. सिंपल काफ रेजेस इज ऑल्सो ब्रिलियंट. ये एक मूवमेंट से आप पूरा पैर एक्टिवेट कर लेते हो. गो फॉर इट अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो ये स्पेशली अगर डायबिटीज का इशू है तो आप ये करें. आपको वेरिकोज वेन्स है तो भी आप ये कर सकते हैं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा. लेफ्ट हैंड होल्ड योर राइट ईयर, राइट हैंड होल्ड योर लेफ्ट ईयर. ब्रीथ इन, गो डाउन, ब्रीथ आउट, कम अप. सिंपल. कम ऑन, गो फॉर इट. जिनको नी प्रॉब्लम है वो मुझे फॉलो करें. 21 टाइम्स. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Make a fist of your hand and hit your temple region. अपना जो forehead है उस पे थोड़ा ऐसे नकल से अपने टैप करो. तो आपका फ्रंटल लोब जो हमको ह्यूमन बनाता है, जो हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन,
जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्रंटल लोब, हमारे ब्रेन के सामने वाले हिस्से की वजह से होता है। तो उसको टैप करना चाहिए थोड़ा सा, तो वो एक्टिव रहेगा। वन मोर राउंड, कम ऑन, गो फॉर इट। एक राउंड और करो, होल्ड, ब्रीद इन, गो डाउन, ब्रीद आउट, कम अप, ट्राई टू इंटीग्रेट ब्रीदिंग विद इट। 1 2 3 4 5 7 8 6 कहां चला गया? 8 9 10 11 12. When you become a little camera conscious, this is what happens. 15 18 19 20. Relax. Again, temple region, knuckles. And go against the wall. हम लोग अब वॉल सेट करेंगे। वॉल सेट हमें करना है 30 सेकेंड्स के 4 राउंड्स, ठीक है। अगर आपको ब्रेक नहीं लेना है बीच में तो ना ले, कोई बात नहीं। वॉल सेट साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो आपका जो घुटना है उसके नीचे आपका एड़ी रहना चाहिए। तो आपका जो दीवार है उससे आपका पैर इतना आगे रहना चाहिए कि जब आप बैठो तो घुटना पैर के ऊपर आए, घुटना पैर से आगे नहीं जाना चाहिए। सो योर लेग्स हैव टू बी अ लिटिल फार अवे, ओके। फॉर दोज हु हैव नी पेन, दे आर गोइंग टू फॉलो मी एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स इन 3 2 1. होल्ड 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 होल्ड। Okay, 10 seconds up. 15 20 and relax. If you don't feel like taking a break, you can sit, continue sitting. Take a break for 10. Round 2 in 3 2 1. Shift your leg. Round 2, sit down. Ten seconds up. 15 20 and 30 seconds. Round 2 done. Take a break. If you want to take a break, break. This is break. And then you go back again in 3 2 1. Round 3. Come on, lift up. ये ऐसे यहाँ पे नहीं रखना है, इसको हवा में ही रखेंगे, ओके। दिस इज इन द एयर, डोंट टेक सपोर्ट, कीप इट इन द एयर। 15 seconds. 20 25 and in 3 2 1 slowly bring it down. Optional break, अगर जरूरत पड़ी तो ब्रेक लो, जरूरत नहीं पड़ी तो ब्रेक नहीं लेंगे। And in 3 2 1 last round, take your legs up again. Ten seconds. 20, last 10. And relax, let go. Write down in the chat how much could you do. ठीक है, अगले ट्यूसडे हम दोबारा से यही वॉल सेट या लेग होल्ड करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। तो आपने 1 राउंड किया, 2 राउंड किया, 3 राउंड किया, 4 राउंड किया, बिना ब्रेक के किया,
कितना कर पाए आप? just write it down so that you will remember for next time. Okay, now we worked on our calf, we worked on our front of our thighs. Let's work on the hamstrings, which is back of the thighs. So you come on your fours, चारों पैरों पे आ जाओ, मतलब दो हाथ दो हाथ और दो पैरों पे आ जाओ. And what you need to do is lift your leg out, pull the toes in. पैरों की उंगलियां अंदर की ओर खींचते हुए ऐसे रखना है और एड़ी को कमर के पास लाना है. So this will activate hamstring curls भी कहते हैं इसे. This will activate this region. Okay, back side of the leg. Ready? Take positions. Pull the toes in and curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. The other side. And the other leg. Come on. Take it out. Curl. 1, 2, 3, 4, 5. पैर सीधा रखो. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Lie down in Vishnu pose. विष्णु पोज में लेट सकते हैं या खड़े खड़े भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस है आपके पास. We'll work on the outside of the thigh. Okay, this is of course more challenging because you're working against the gravity a lot. What you need to do is pretty simple. Just lift your leg up like this. Right? Don't keep it down पूरा नीचे नहीं रखना है, बार बार हवा में रखना है. Ready? 3, 2, 1, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. अब आपको क्या करना है, जो पैर ऊपर है उसको सामने की ओर लेकर जाओ, नीचे रख दो सामने की ओर, और दूसरे पैर को ऊपर उठाना है ताकि आप इनर थाई पे काम करो. रेडी? 3, 2, 1, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are doing it 20 times. You need not necessarily do it 20 times. अगर आपने 10 किया या 15 किया तो भी चलेगा. 20 करते हैं, 5 तो समझने में लग जाता है चल क्या रहा है. So it's absolutely fine. You know, when we are doing 20, first 5 are for you to watch and understand what's happening, and the remaining 15 is for you to do it with us. Round 2. I mean the other side. Shift. Ready? Perfect. Go for it. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the other leg. So the leg which is up, you bring it forward. And the leg which is down, you bring it up so that you work on the inner thigh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Relax. अब आपको आना है, उठ के बैठ जाओ. Butterfly. Butterfly. Try to keep your feet away if you cannot sit straight. ये नहीं करना है. पीठ सीधी रखनी है, पैरों को दूर रखना है. And then flap. Flap your wings. And then slowly drop forward. जितना हो सके उतना एडजस्ट करो. थोड़ा सा हिप बोन पे बैठना है आपको. इसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है पीछे और फिर पूरा शरीर ढीला छोड़ दो. बैक या नेक में इशू है तो ऐसे सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे फिर, और ये पोजीशन मेंटेन करेंगे. अगर नहीं है तो पूरा ढीला छोड़ के नीचे चले जाएंगे. Feel the stretch in your hip joint, around the hip joint. And for those of us who can sit in Malasana, अगर आप बैठ सकते हो तो मलासन में बैठो. ऐसे जो हमारा इंडियन स्टाइल जिसे कहते हैं. और नहीं बैठ सकते तो आपको बटरफ्लाई ही मेंटेन करना है. अब आप अगर मलासन में बैठे हो तो शरीर को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करो, थोड़ा लेफ्ट टू राइट मूव करो ताकि आपका एंकल स्टेबिलिटी बढ़े. परफेक्ट. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा टफ है, बट आप आसान वाला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड sit down, sit back, relax, stretch your right leg forward, and then try to go, see if you can touch or you can keep your legs bent and still go forward. दोनों में से कोई भी चलेगा. This is called जानु शीर्षासन. कोशिश करो कि आप आगे की ओर जाओ, नीचे नहीं जाना है, आगे जाना है. Feel the stretch in the hamstrings. Slowly come up the other side. It's absolutely fine to keep your knees bent so that you can feel that stretch properly. Okay? अगर पूरा ऐसे सीधा कर लेंगे, जैसे मेरे खुद के hamstrings इतने फ्री नहीं है, अगर मैं करने जाऊंगा तो बहुत टफ है, right? तो I just bend my legs and then I reach very easily. Keep it simple. It's absolutely fine
to not hit the perfect pose, but it is important that you hit the perfect muscle, which is our hamstring. Hamstring में अगर stretch आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो. रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, both legs forward. You can keep the knees bent if you want to, and then reach your feet. Paschimottanasana. Usually asanas are done facing the east, hence your back becomes the west. तो पश्चिमोत्तान मतलब जो आपका बैक साइड है वो पूरा स्ट्रेच हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर काफ टू योर हैमस्ट्रिंग्स टू योर बैक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पश्चिमोत्तानासना. अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको योगा सिर्फ ईस्ट फेसिंग ही करना चाहिए, आपने नॉर्थ फेसिंग किया तो कुछ हो जाएगा, नहीं है. इट्स अ जनरल norm. If you can do it in the sun, it's a good idea, but if you cannot, it's fine. It's more important to do it. And let go, relax. One more time. Butterfly. And keep your legs out like this. दोनों पैरों को ऐसे सामने रखो. And then drop your knees down, and then drop your knees down. So you continue to do this left to right. One, two, Shalabhasan.
Lift your left leg up. Keep your knees straight and toes pointing out. घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर. You should feel it in your hips, glutes and the hamstrings. Let go. Don't aim for perfection. Give your best. Make a fist of your hand. Keep it under your groin. Join both your feet together. Lift your legs up. Shalabhasana. Again, keep your knees straight and toes pointing out. Do as much as possible and with a smile. Bring it down, let go. Continue breathing long and deep. सांसों को नहीं रोकेंगे, सिर्फ posture को होल्ड करना है. Hands under your shoulders. Lift your head. Lift your chest in Bhujangasana or Ardha Bhujangasana. And don't forget to make our cobra special. The only cobra which can smile. पान्या गो And bring it down. Relax. Stretch your hands in the front. Let's attempt Viparit Shalabhasana. A little challenging, but one of the best for strengthening the whole back. दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए. बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो एक हाथ एक पैर को ऑल्टरनेट करें 10 बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And विश्राम करें, relax. Makarasana, relax your whole body. Turn around. Lie down on your back. ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବେଳେ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଇଏ କଲା ବେଳେ ଝାଡ଼ା ବେଳେ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ସେ କାମୁଡା ଇଏ ରହୁ. Ardha Halasana. Lift your legs up at 90 degrees.
can keep your knees straight or you can keep your knees bent. Let go. Anand Balasana. Bring your knees outside the stomach and hold your feet with your hands. दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लो, घुटनों को छाती के बाहर लेकर आओ and just move your body left to right, massage your lower back. हैप्पी बेबी पोज बोलते हैं इसे. छोटे बच्चे करते हैं कभी कभी. दोनों हाथ दोनों पैरों को पकड़कर इसे झूलते हैं लेफ्ट टू राइट. Very good for releasing the tension from your lower back and also helps to open up the hip region. जो बैठ के स्टिफ हो जाता है हमारा ग्रोइन रीजन, हिप रीजन, वो ओपन करने में भी बहुत मदद करता है. And relax. Bring both your knees closer together and bring them closer to the chest. दोनों घुटनों को जोड़कर छाती के पास ले आए. पवन मुक्तासन. Again, keep moving left to right. Relax. Setu Bandhasan or the bridge pose. So we have worked on all the muscles, just that the hips are a little more like they are pending. So we'll work on the hips a little bit more with ଆଉ ଯାଇଛି ଭଲ. ମଶା କାମୁଡୁଛି ତ? ନାଇଁ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି. पूजा का